इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। मजबूत इम्यूनिटी से हारेगा कोरोना, लाखों बार आप ये बात सुन चुके हैं। वैसे स्ट्रांग इम्यूनिटी को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, तभी तो जब से कोरोना आया लोग इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में लगे हैं। और यह भी सच है कि जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है वो कोरोना से बच भी रहे हैं। लेकिन अब तक जिस इम्यूनिटी के दम पर लोग इस जंग को लड़ रहे थे, बहरूपिया कोरोना चुपके से अब उस दोस्त इम्यूनिटी को ही हमारा दुश्मन बना रहा है। इसकी वजह से कोरोना पेशेंट के ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं और लोगों की इसकी वजह से जान तक जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, शरीर की इस कंडीशन को साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। साइटोकाइन हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर एक तरह का प्रोटीन है जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स सिस्टम का हिस्सा होता है। ये शरीर पर होने वाले वायरस के हमले से हमें बचाता है, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म का खतरा तब और बढ़ जाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम वायरस के अटैक से इम्बैलेंस होकर साइटोकाइन का ज्यादा प्रोडक्शन करने लगता है। बिल्कुल, साइटोकाइन के ज्यादा बनने से फेफड़ों पर असर पड़ता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, हार्ट आर्टरीज फूल जाती हैं, इसकी वजह से फूल सकती हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को दिल का दौरा पड़ने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के बनने लगते हैं। कोरोना पेशेंट में यह सिचुएशन, ये हालात दूसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे भी सवाल यह है कि जब आपके इम्यूनिटी को ही कोरोना दुश्मन बनाते तो फिर इस संकट से कैसे बचा जाए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को कैसे रोका जाए। ऐसी ही तमाम परेशानियों से निजात दिलाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कैसे आपकी इम्यूनिटी हमेशा आपकी दोस्त बनी रहेगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। हम आज कोरोना का पूरा शीर्षासन करवाएंगे, इसलिए हमने शीर्षासन से, सर्वांगासन से, यहाँ माताएं भी जो शीर्षासन कर रही हैं, बच्चे हैं और बच्चे बुजुर्ग सब इस कोरोना का मिल करके शीर्षासन कराएंगे, योग को अपनाएंगे। तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म जो आप बोल रहे थे, उससे बचने का यही उपाय है कि योग से जो इम्यूनिटी तैयार होती है जी, उसको कोरोना पराजित नहीं कर सकता। इसलिए जो स्वस्थ है वापस आ जाएंगे। जो स्वस्थ है वे प्रतिदिन शीर्षासन, सर्वांगासन करें। जो कुछ नहीं कर सकते वो बटरफ्लाई करें, वो बटरफ्लाई करें, वो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे इतना कर ले, इतना कर लेंगे और योग करते रहे आप, तो आपकी इम्यूनिटी कोरोना के अटैक करने के बाद भी आपके खिलाफ नहीं होगी। जैसे कई बार घर के अंदर भेद डाल देते हैं, गृह युद्ध करा देते हैं, देश में युद्ध करा देते हैं, कुछ ऐसी विरोधी ताकतें होती हैं। यह मेरे साथ बैठे हुए भाई विवेक, इसको भी कोरोना हुआ था और ऑक्सीजन लेवल कितना चला गया था विवेक? 80 पे चले गया था जी। 80 पर ऑक्सीजन लेवल चला गया, लेकिन हारा नहीं और हॉस्पिटल में नहीं गया। तो क्या क्या किया? सिर्फ घर पे रहा था और सांसाहारी दवाई ली थी और कोरोनिल ली थी। सांसाहारी कोरोनिल लिया और नाक में, और नाक पे अणु का तेल डाला था, अणु तेल डाला और प्राणायाम करते चले। कितने दिन में वापस आ गया? फिर करीबन 3-4 दिन लगे थे मुश्किल से। 3-4 दिन में 80 से सीधा फिर 98-99 आ गया। हाँ, ऊपर आ गया था जी। चलो, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये ऐसे योद्धा हैं और ये जो कॉन्फिडेंस है जिससे वो कह रहे हैं कि बस 2-3 दिन लगे थे, ये भी विश्वास है कमाल जो ताकत देता है। चलो। और ये कॉन्फिडेंस उनको योग से हासिल होता है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के मामले में, स्वामी जी कोरोना के मामले में साइटोकाइन प्रोटीन लंग्स के जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज कर देता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऐसे में योग के साथ लंग्स को बचाने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या उपाय करने हैं? योग तो आप करवा ही रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार लंग के लिए, हार्ट के लिए, बोन्स के लिए, पूरी बॉडी के लिए है।
और ये पूरा साइटोकाइंस का ये पूरा चक्रव्यूह क्या है इसको थोड़ा समझाते भी है। IL-1 बीटा, IL-6 और TNF अल्फा। साइटो बोलते हैं सेल्स को, काइंस बोलते हैं तूफान को, ऊर्जा को, काइनिक ऊर्जा भी बोलते हैं ना जैसे। तो ये एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं। जब शरीर के अंदर कोई भी विजातीय तत्व आता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी इन्फ्लेमेशन, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन शरीर में होता है, तो ये एक तरह से हमारी मदद करता है, एक सेना की तरह। ये छोटी मात्रा में उठे तो ठीक है, लेकिन ये ताउते की तरह उठे तो फिर तबाही मचा देता है। तो योग से सब कुछ बैलेंस होता है। समत्वम योग उच्यते, बोले सभी समत्वम योग उच्यते, ये सब कुछ बैलेंस में रखता है। योग की यही विशेषता, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की यही विशेषता है। इससे सब कुछ बैलेंस रहता है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्मसु कौशलम, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो ये सारा जो बवाल है, चाहे वो CRP लेवल, C रिएक्टिव प्रोटीन, कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो CRP का तूफान उठता है या IL-6, IL-1 बीटा, चाहे वो TNF अल्फा का तूफान उठता है, उसको नियंत्रित करने के लिए 10 बार से लेकर के ऐसे 20-25 बार ये करने चाहिए। फिर ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये ताड़ासन। आज पूरा अभ्यास बताते बताते ये जो पूरा इम्यूनिटी का पूरा विज्ञान है, प्रतिरक्षा तंत्र का जो रक्षा कवच है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। रक्षा तंत्र का जो पूरा कवच है उसको बता रहे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। और ये कैसे होगा? एक तो योग करें, सुबह जल्दी उठें। अब बताओ, सुबह जल्दी उठने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहती है और उस इम्यूनिटी को, उस सुरक्षा चक्र को कोरोना भी नहीं तोड़ सकता। फिर सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम पिए तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, कोरोना भी हारेगा और ब्लैक फंगस भी हारेगा। आज हम ये जूस बताने वाले भी है, पूरी तैयारी कर रखी है हमने। फिर नेचुरल घी खाएं, गाय का घी खाएं, नेचुरल ऑयल लें, नेचुरल आटा खाएं, नेचुरल दालें खाएं। ये पूरा साजो सामान हमने कटहल के पेड़ के ऊपर, देखो नेचुरल कटहल खाएं, कटहल लगे हुए ऊपर, ये कटहल से लेकर के और उसके जड़ में हमने पूरा ये नेचुरल खान पान का सामान रखा हुआ है। नेचुरल दालें, मिलेट्स खाएं, जो है बाजरे का आटा, बाजरे का आटा खा करके वज्र से बच जाओ। हमने बाजरे का आटा खा रखा है, हमने जो है जो चना, बाजरा, सब ये जो मोटा अनाज है, मिला जुला खाओ, मिलजुल के रहो। और फिर कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये हौसला में खाली मोटिवेशन ही नहीं दे रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मैं एक्सपीरियंस के साथ ये बात कह रहा हूं। त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, फिर पादहस्तासन, आज खड़े होकर के, फिर बैठ करके, फिर उल्टे लेट के, सीधे लेट करके। 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं बातों बातों में ही हो जाएंगी, पता ही नहीं लगेगा। और योग से और सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, आगे पीछे पादहस्तासन, योग से, सात्विक आहार विचार से, सात्विक वाणी व्यवहार से, सात्विक स्वभाव से, सात्विक जीवन से, सात्विक जीवन पद्धति से। चलो वृक्षासन करते, कोशिश करो। जो हमारे भीतर ऊर्जा पैदा होती है ना, फिर उससे हमारी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होगी। उस इम्यूनिटी की सुरक्षा चक्र को न तो कोरोना भेद पाएगा। अब देखो, कुछ कहते हैं इम्यूनिटी भी ज्यादा बढ़ गई तो गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कभी इम्यूनिटी को हमारे खिलाफ भड़का दे। मजाल, हमारी जब ऊर्जा, योग से जो सात्विक ऊर्जा तैयार होती है, सात्विक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार होता है, उसको कोरोना तोड़ ही नहीं सकता। अपने खिलाफ करना तो बहुत दूर की बात रही, ऐसे ही करता तो अभी तक तो स्वामी रामदेव मर गया होता, जो 40 सालों से योग कर रहा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम खा रहा है, जो सात्विक आहार ले रहा है ना। मेरे भाई, कोई आपके सुरक्षा कवच को नहीं तोड़ पाएगा। ये अभेद्य सुरक्षा कवच है।
ये अभेद्य सुरक्षा कवच है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और बस इसके लिए जरूरी है स्वामी जी को सिखा रहे इंडिया टीवी के कि रोजाना सुबह 8 बजे इंडिया टीवी खोल के बैठ जाएं जी, और स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योग करते रहें और एक अभेद किला अपने इर्द गिर्द बना ले, जो नजर नहीं आता है लेकिन जो दुश्मन है उसे जरूर नजर आएगा। अच्छा स्वामी जी, शरीर में सैचुरेशन लेवल कम होने से हार्ट पर जो है काफी असर पड़ता है, आर्टरीज फूलने लगती हैं, हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए क्या करना है? तो देखो, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैंने विवेक का उदाहरण दिया। फिर देखो अभी उष्टासन कर रहे हैं, फिर आगे शशकासन भी करेंगे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करेंगे। इस माता को देना भाई माइक, ए बड़ी जबरदस्त माता है, पहाड़ में हिमालय में रह रही थी, वहाँ इसको कोरोना नहीं था और कोरोना की दवाई दे दी कि चलो मंडूकासन और शशकासन करो। स्वामी जी ओम। तो क्या हाल हो गया? तो बोल रहा है तो हाँ मैं तो आराम से शशकासन करो। मैं तो आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर में रोज आना 2.5 घंटे मंत्र जप के साथ में भस्त्रिका करती रही माँ नंदी के पास में बैठ के। और जब मैं नीचे आई ना, मुझे पता था कि मुझे हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे गांव में मैं अपने पहुंची तो वहाँ पे कोरोना, सभी को कोरोना। तो मुझे सारे गांव को कोरोना था, तो बोलो इसको भी कोरोना हुआ, इसको दवाई दे दी। तो और मुझे जो मुझे 10 दिन तक उन्होंने अपने पैरासीटामोल और गाँव में जो दवाइयाँ देते हैं, उसके बाद फिर मैं दूसरी जगह पहुंची, मैंने कहा यहाँ से भागो। गलत दवाइयाँ दे दी जाती है, उसकी भुगत भोगी है माता। हाँ जी, मैं वहाँ से गई तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट भी करा ली उन्होंने, मेरा नेगेटिव आया, वो तो आना ही था। नेगेटिव आया तो मैं बहुत खुश हुई। तो ये एक उदाहरण है, नेगेटिव थी फिर भी गलत ट्रीटमेंट दे दिया, कोरोना नहीं था फिर भी कोरोना की दवाइयाँ खिला दी जो दवाइयाँ होती ही नहीं है। अच्छा, और फिर बच गई। फिर दवाई स्टेरॉइड चढ़ाए 4-5 स्टेरॉइड चढ़ाए, जो जिंदगी में मैंने कभी पैरासीटामोल भी नहीं खाई। अब शीर्षासन करके दिखा। जी बिल्कुल, ये देखो, धन्यवाद। यह माता शीर्षासन करती, क्या नाम है? राजकुमारी। कर राजकुमारी, ये योग कुमारी हो गई। अब देखो ये अब कोरोना को मात दे दी, कोरोना तो हुआ ही नहीं था, जबरदस्ती कोरोना की दवाइयाँ खिला दी और फिर इसका हाल बेहाल कर दिया था, मरने को हो गई थी, बच गई। तो देखो ये मंडूकासन, ये शशकासन, ये वक्रासन, क्या बात है, तो जोरदार है मेरा। इसके बगल में बैठे भाई, ये अपने बच्चे को लेने गए थे वहाँ बिहार, आरबीआई में काम करते हैं, और इसका कितना किलो कफ निकला? मेरा 2 से 3 किलो निकला। 2 से 3 किलो कफ निकला। इसने कहा वक्त गए, अब तो फेफड़े, फिर अब तो सीआरपी लेवल बढ़ गया, अब तो अंदर गृह युद्ध हो रहा है। फिर उसमें चमत्कार ये हो गुरुजी, मैं ये करता था ये प्राणायाम, तो लेकिन प्राणायाम होता नहीं, नाक भी कुछ हो गए मेरे। फिर मैंने बिल्कुल ही जब क्रिटिकल हो गए, 2 दिन सोया नहीं, तो मेरी पत्नी ने हवन का आप जो बताते हो ना, हमने शुरू नहीं किया था कभी भी, लेकिन पहली बार किया। और वो चमत्कार मैं इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट बाद में मेरे नाक खुले, तो मैं बोला मैं 10 मिनट सो लेता हूँ, फिर तो जागना ही है। लेकिन मेरी सुबह 5 बजे जो आँख खुलती वो खुली, और मैं मतलब सबसे पहले नाक पे ही ध्यान गया, नाक बंद तो नहीं है। उसके बाद में अब हवन करने से एक बार, क्या नाम है? राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह, पहली बार हवन किया था क्या? जाट हो क्या? नहीं, मैं यादव हूँ, रेवाड़ी। यादव है ये, जाट ये यादव, ये कहाँ हवन करें, लठ मार। पहली बार हवन का रखता हूँ मेरे पास। आप पता नहीं गुरुजी मेरा हाथ पकड़े रखते हो, मेरे को एक दिन पहले ही बता देते हो जो भी होता है मेरे को। चलो आशीर्वाद है, हवन किया, योग किया, 2 किलो कफ निकला, ठीक हो गया। और कब भी गुरुजी मैंने देखा नहीं है ऐसी हालत में कब था वो, क्या 2 किलो कफ निकाला। लेकिन श्वासाहारी गोल्ड मैंने पहले पटना से फोन कर दिया था बेटे को, वो 5 पैकेट श्वासाहारी गोल्ड और कोरोनिल तो हम खा रहे थे 1 महीने से। नहीं डाला? वो तो डालते हैं, परमानेंट है जी वो। चलो छोड़ो, अब लेटो, उल्टे लेटो। अब देखो जो आप बोल रहे थे ना, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, चाहे अस्थमा के पेशेंट हो, चाहे सीआरपी लेवल बढ़ गया हो, सैचुरेशन कम हो गया हो, ये करें मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, फिर आगे धनुरासन, सारे आसन आज बता दे रहे, पूरा पैकेज दे रहे और सबको ये बता रहे हैं भाई, चाहे जो हो जाए। एक छोटा सा बालक है, पुंडी इधर आ, छोटा सा बालक है, इसको अस्थमा हो गया था, इनहेलर ले रहा था। अब ऐसे बताओ, आज का बचपन वो भी घुट घुट करके जी रहा है, क्या हो गया? लेटो बेटा मेरे साथ, करो मकरासन करो। कब से लेते थे बेटा तुम स्टेरॉइड? ये स्टेरॉइड लेना पड़ रहा था इसको 2 इयर्स से। स्कूल 2 इयर्स से। बताओ, और अब कितने दिन से बंद हो गया? 1 मंथ। 1 मंथ हो गया। 1 ईयर से अब योग कर रहे हो ना? चलो अब मेरे साथ करो। अब देखो, एक छोटा सा बालक है, मासूम सा बच्चा है,
अब इसको स्टीरॉयड दे दिए थे, इनहेलर दे दिए थे और बता दिया था कि जिंदगी भर इसका दमा ठीक नहीं होगा। अब ये 1 साल से अब छोड़ दिया इनहेलर। ये है इंडिया टीवी के इस योग आंदोलन का परिणाम। ये योग के लाइव एग्जाम्पल्स हैं। दोनों हाथ छाती के नीचे रखो बेटा, ऐसे रखो और ऐसे हथेली पर हथेली और ऐसे उठो। ये देखो, अब ये है, क्या नाम बेटा आपका? दीपांशु पुंडरीक। दीपांशु पुंडरीक का दीप जल गया योग से। लंबे लंबे श्वास। छोटे बच्चे हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, सब योग करें और योग से सब रोगों को तो हम हराते ही हैं। ये तो उसका प्रथम चरण है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ऐसा प्रतिरक्षा, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार करते हैं जिसको अभेद्य किला हम तैयार करते हैं अपने भीतर, जिसको कोरोना से लेकर के कोई दुनिया की ताकत अभेद्य किला, हाँ चलो शलभासन, जिसको कोई भेद नहीं सकता, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, अंग्रेजी में ना एक क्रिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं उस। जी मेरे भाई हुसैन भाई। स्वामी जी, जब अपनी ही इम्यूनिटी खुद की दुश्मन हो जाए तो हमलावर की तरह अलग अलग ऑर्गन्स को फिर वो अफेक्ट करने लगती है, खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। और नुकसान जिन ऑर्गन्स को होता है उसमें से किडनी भी है। तो किडनी की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? जी, तो किडनी की सुरक्षा के लिए एक तो रोज गोखरू पिए, पानी ज्यादा पिए और सप्ताह में कम से कम 1 बार कुलथ की दाल खा लें और महीने में 1 बार नीम और पीपल का पानी पी लें। नीम और पीपल के पत्तों का रस। पीपल का पेड़ कितना बड़ा खड़ा है हमारे यहाँ पर। नीम तो हमेशा मैं अपने साथ ही रखता हूँ। मैं तो कहता हूँ हर घर में गमले में लगा दो नीम, पीपल, तुलसी, हल्दी और गिलोय अपने हर घर में। यह अभियान हमने इंडिया टीवी के माध्यम से चलाया था। और फिर कपालभाति प्राणायाम करें और मंडूक आसन से लेकर के अभी हम पवन मुक्तासन आदि करेंगे, ये सब आसन करें। तो किडनी पर असर आए उसको रोकने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार गोखरू का पानी पूरा हिंदुस्तान पिए। लीवर पर असर आए उसके लिए भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई का पानी यदि ये ना मिले तो सर्वकल्प क्वाथ पी ले। फेफड़े पर उसका असर आए तो स्वासारी क्वाथ पी ले, दिव्य पेय पी ले। हार्ट पर असर आए तो सारे कषाय हैं, क्वाथ है, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ले। दिमाग पर उसका असर आए तो मेधा क्वाथ, आप एक पूछोगे मैं 10 बता रहा हूँ, मेधा क्वाथ पी ले। और यदि पूरे शरीर के नसनाड़ियों पर असर आए तो ये सारे आसन तो करना ही है, तो 10 मूल क्वाथ पी ले। समूल नाश कर देते हैं सब रोगों का। यदि चमड़ी पर असर आ गया और चमड़ी के ऊपर कई प्रकार के उपद्रव होने लगते हैं और कई प्रकार के इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस होने लगते हैं, पवन मुक्तासन, तो कायाकल्प क्वाथ पी ले। यदि थोड़ा इजी वे लेना है तो कायाकल्प वटी ले ले, आरोग्य वटी ले ले, जिसमें गिलोय, नीम और तुलसी होता है। यदि लीवर पर असर आ गया तो लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले। यदि किडनी पर असर आ गया तो वृक्कदोषक वटी ले ले। यदि पेनक्रियाज पर असर आ गया है और डायबिटीज बढ़ गई है तो मधुनाशिनी और खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद ले ले। यदि थायराइड पर भी असर आ गया है, ये थायराइड भी बहुत बढ़ रहा है आजकल लोगों का, 100 mg लेनी पड़ रही है डोज, हो तो फिर थायरोग्रिट ले ले या धनिया का पानी उबाल करके पी ले। उत्तान पादासन, नौकासन। यदि आंखों पर असर आ गया है तो आई ग्रिट अभी बन करके पहुंची नहीं है सब जगह, आंवला का ही सेवन कर ले। इसमें विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी के लिए तमाम तरह के केमिकल लोग खा रहे हैं। अरे भाई, केमिकल खाने की क्या जरूरत है? विटामिन सी के लिए आंवला खा लो। और रोजी हिप्स में सबसे ज्यादा अच्छा विटामिन सी होता है। चलो नौकासन हो गया। अब सेतु बंधासन, पादंगुष्ठ, नासरस प्रशासन, फिर सर्वांग आसन करेंगे। विटामिन डी कम है तो सूर्य की धूप में बैठो, सुबह सुबह प्राणायाम करो, विटामिन डी बढ़ जाएगा। मकई की रोटी खाओ, विटामिन B12 बढ़ जाएगा। और जो है सहजना का पानी पियो तो B कॉम्प्लेक्स बढ़ जाएगा। दूध, दही, छाछ और राबड़ी भी बताएंगे आज, खाओ पियो। और दूध हमें हल्दी शिलाजीत डाल करके पियो, राबड़ी खाओ, दूध दही खाओ पियो तो कैल्शियम बढ़ जाएगा, प्रोटीन पूरा मिल जाएगा। और हरी साग सब्जियां खाने से
पूरा आयरन पूरा जबरदस्त हो जाएगा। फ्लैक्सीड खाने से, गाजर खाने से, तुलसी अलसी खाने से ये सब हमारा कोलेजन भी स्ट्रॉन्ग होगा। और ये तो बहुत जबरदस्त है। अलसी और सीबकथॉर्न ये जो है ओमेगा 3, 6, 7, 9 के लिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें। और सबसे अच्छा प्रोटीन होता है हेल्दी प्रोटीन बीमारों के लिए स्पिरुलिना का, वो भी हमने बताया। चलो सर्वांग आसन कर लो। तो आपने एक पूछा, आपने सब बता दिया। अटैक करे वहीं से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, योग, आयुर्वेद और प्रकृति के नेचुरोपैथी के बल पर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, कोरोना इन्फेक्शन के बाद साइटोकाइन ज्यादा बनने से थ्रोम्बोसिस यानी खून के थक्के बनने लगते हैं। क्या यौगिक और आयुर्वेदिक तरीकों से ब्लड क्लॉटिंग को हम रोक सकते हैं? 100% ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकते हैं। उसके लिए मैंने 5 उपाय बता रखे हैं। सुबह उठ करके जो गोधन अर्क पी लेगा, सुबह उठ करके जो गिलोय का जूस पी लेगा, सुबह उठ करके जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम पी लेगा, सुबह उठ करके जो खाली पेट लहसुन खा लेगा और खाने के साथ एक प्याज खा लेगा, उसका ब्लड थिक नहीं होगा। हमने लिपिडोम और लौकी घनवटी भी बनाई है इसके लिए, नेचुरल ब्लड थिनर। आजकल ब्लड क्लॉट ये सब कोरोना और कोरोना के लिए जो दवाइयां, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स ये सब दे रहे हैं, उन सब से ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। तो एक तो चलो भस्त्रिका करो, अब आसन पूरे हो गए। प्राणायाम से, ये प्राणायाम तो सबसे बड़ा ब्लड थिनर है। भस्त्रिका एक ब्रेथ में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। कहाँ उसमें ब्लड जो है मोटा रहेगा, नदी बहने लगेगी, सहस्त्र धारा बहने लगेगी, कहीं पर भी क्लॉटिंग है, सब साफ। ये नेचुरल ब्लड थिनर है भस्त्रिका। ये कपालभाति और जो आप कर रहे हो अनुलोम विलोम हुसैन भाई, ये नेचुरल ब्लड थिनर हैं। तो योग है, प्रकृति है हमारे पास, तो कैसे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा? मैं एक छोटी सी बात कहता हूं हुसैन भाई, आज से 200 साल पहले एलोपैथी का नामो निशान न था। मैं एक छोटी सी बात कह के फिर आपको आमंत्रित करता हूं। आपके पास बहुत प्रश्न है, बहुत से लोग बहुत कुछ पूछना भी चाहते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम भी आज हम बता दे रहे हैं। 3 बंद के साथ, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद के साथ। फिर अग्निसार, उज्जाई। आज पूरा योग का प्राणायाम का पैकेज बता दे रहे, बीच बीच में हम पूरा दोहरा देते हैं। एक वो ताकतें हैं जो सबको अपने अधीन रखना चाहती हैं, उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी सम्मिलित है। उसमें कॉर्पोरेट पावर, ये जो है पूरी मिलिट्री पावर, जो पॉलिटिकल पावर, ये सब ये ऐसे है कि ये सामंतवादी जो ताकतें वो कहती सब हमारे अधीन रहे। योग हमें पूर्ण स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता देता है। तो जो योग करेगा वो अपने सब चीजों को अपने बूते पर कंट्रोल कर सकता है। ये खाली कहने सुनने की बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये करने की बात है। करो तो आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो और किसी के बहकावे में मत आओ। अब आगे आप पूछ लो। मैं भस्त्रिका के बाद कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, सारे प्राणायाम भी एक एक करके कर लेता हूं। तो स्वामी जी, अब दर्शकों का सवाल हम ले लेते हैं और पहला सवाल अंकिता का है। 12 साल की उनकी बेटी है, कोरोना से ठीक हो गई है लेकिन अभी भी कमजोरी है और खांसी बनी हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक तो आराम आराम से उनको भस्त्रिका ऐसे जोर जोर से नहीं करनी चाहिए। देखो ये तो जवानों वाली भस्त्रिका है, पहलवान वाली। उनको ऐसे नहीं, उनको धीरे धीरे करनी चाहिए ऐसे। आराम से भस्त्रिका, आराम से कपालभाति करें। ये स्वासारी क्वाथ जो मैं बार बार बताता हूँ, स्वासारी क्वाथ और पंचकोल साथ में पी ले। पीपल, पीपला मूल, चित्रक, चव्य सूंड और दिव्य धारा सूंघ ले। और जो कल हमने पतंजलि बाम बनाना बताया था, ये छाती में लगा ले। और ये कंठामृत ले ले, लवंग आदि या खदिरा आदि बटी ले ले, अथवा लौंग,
थोड़ा सा भून करके काली मिर्च, मिश्री, मुलैठी, तुलसी, हल्दी, अदरक का टुकड़ा मुंह में डाल लें। उससे एकदम से खांसी कंट्रोल आ जाती है। अकेला दूध ना पिए, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, दूध में हल्दी उबाल करके थोड़ा शिलाजीत डाल करके और च्यवनप्राश के साथ ले लें, वो उसकी औषधि हो जाता है। तो ये कफ के अलग अलग रूप है, इसमें खांसी भी होती है, इसमें फिर बलगम भी निकलता है, इसमें फिर फेफड़ा जाम भी हो जाता है। और बहुत ज़्यादा बलगम अंदर जाम हो जाए, बहुत ज़्यादा अंदर ये वात पित्त कफ दोष बढ़ जाए तो CRP लेवल बढ़ जाता है, और वो भी भस्त्रिका के साथ ही कपालभाति और जो आप कर रहे हैं मीनाक्षी जी अनुलोम विलोम, ये करने से CRP लेवल भी कंट्रोल आ जाता है। अगला प्रश्न ले लीजिए आप। स्वामी जी, अगला सवाल जतिन का है। कोरोना से ठीक तो वो हो गए हैं, लेकिन डाइजेशन बहुत कमजोर हो गया है, पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया, कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं ज्यादा ठीक से वो, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। पाचन तंत्र के लिए सबसे जबरदस्त है हुसैन भाई ये कपालभाति प्राणायाम, और हो सके तो बाह्य प्राणायाम भी कर ले। इसमें थोड़ी को कठकूप में लगाते, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाते, नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखते हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पिए, सर्प और काथ पिए, अथवा लिवोग्रिट लिवामृत लें। और एलोवेरा और व्हीट ग्रास और लौकी का जूस तो रामबाण है, उसके लिए सलाद लें। और अनार और सेव, पपीता, ये पेट के लिए अमृत चीज है। सुबह खाली पेट एक अनार खा लो, एक सेव खा लो, और खाने में पहले थोड़ा सेव, पपीता, अनार, सलाद खा लो, बाद में पका हुआ खाना खाओ। और सुबह भिगो करके जो मैं 5 ड्राई फ्रूट्स बताता हूँ, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये अभी भी मैंने यहाँ पर रखे हुए 5 के 5 ड्राई फ्रूट, ये सुबह खाली पेट थोड़ा थोड़ा ले ले। इससे पेट में पित्त का प्रशमन भी होगा और पाचन अच्छा होगा। ये जीरा, ये धनिया, ये मेथी, ये सौंफ, ये अजवाइन, ये रात को भिगो करके सुबह खा ले। और ये ऐसे अंकुरित करके गेहूं को भी खा सकते हैं, ये अंकुरित किया हुआ गेहूं है। ये मेथी भी ऐसे अंकुरित हो जाती है, मूंग, ये चना ऐसे अंकुरित करके खाएं। ये पेट के लिए रामबाण है। और एसिडिटी से लेकर के इंडाइजेशन, अपचन से लेकर के जिनको भूख नहीं लगती, वे फिर कुमारिया सव, ये लोहा सव, ये भी ले सकते हैं। और जो थोड़े कई ना लेना चाहें तो हमने लिवोग्रिट बना रखी है, ये लिवोग्रिट ही पी ले। ये नाजुक बच्चों से लेकर के बड़े सब ले सकते हैं। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल मेरा खांसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दर्शकों ने एक सवाल पूछा था खांसी से जुड़ा हुआ। तो उज्जयी प्राणायाम करने से क्या खांसी में राहत मिलती है? क्योंकि कई बार कोरोना से जो रिकवर हुए पेशेंट्स है वो ये महसूस करते हैं कि यहाँ पर एक कफ सा जमा हुआ है, या बार बार खंखारने की जो परिस्थिति है वो बनती है, तो क्या उसमें उज्जयी प्राणायाम हेल्प कर सकता है? बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। एक तो कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबाएं, एक तो ये पॉइंट दबाने से हेल्प होती है। दूसरा, गर्म पानी के गरारे करें थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक डाल करके, हल्दी और सेंधा नमक डाल करके। पिछले दिनों राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं वो राका जी, उन्होंने यही जल नीति, सूत्र नीति और हल्दी के सेंधा नमक के गरारे बताए, और उन्होंने इसी से युद्ध को लड़ा। इनको ये जरूरत है। और फिर उज्जाई कर ले, 100% अच्छा हो जाता है। ये गले का खराश, आम लोक भाषा में उसको बोलते हैं कि गले में खराश सी है, जब ऐसे गले में कफ अटकता रहता है। तो ये मैंने बोला था 3 जगह में कोरोना को रोकना। एक तो नाक में रोकना, उसके लिए अणु तेल, सरसों का तेल, नारियल का तिल का तेल, या जो है जो भी अपने गाय का घी जो भी डाल लें उसके अंदर, और उसमें थोड़ा दिव्य धारा के 5-7 बूंद डाल करके ये अणु तेल के अंदर या षडबिंदु तेल के अंदर, या ये थोड़ा दिव्य धारा और डाल दी 5-7 बूंद, और इसको हिला करके फिर नाक में डाल दो। तो कोरोना एक तो यहाँ रोकना हमें, फिर दूसरा गले में रोकना, और फेफड़े में पहुंच जाए तो वहां उसको खत्म करना, उसका खात्मा करना है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से। तो ये उज्जाई बहुत जबरदस्त है। साथ में गरारी भी कर ले और साथ में दूध में हल्दी वाला दूध भी ले ले, तो 100% गला अच्छा हो जाता है। श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, और बहुत ज्यादा कफ कोल्ड जैसे भाई बता रहे थे 2-2 किलो बढ़ने लग गया था। तो इन्होंने फिर श्वासारी गोल्ड ही लिया सीधा। ये सुबह, दोपहर, शाम, छोटे बच्चे 1-1, बड़े 2-2 ले ले, 3 दिन के अंदर पूरा खत्म हो जाता है। एक श्वासारी पैकेट में तो पूरा परिवार अच्छा हो जाता है, और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे विवेक ने 80 ऑक्सीजन लेवल आ गया था, यही किया। अच्छा स्वामी जी, कोरोना के साइड इफेक्ट्स हम बार बार बिल्कुल अलग तरीके के सुन रहे हैं। तो ऐसे एक सवाल है हर्ष का, 14 साल के हैं, कोरोना से ठीक हो गए हैं, लेकिन उसके बाद
हकलाने लगे हैं, हकलाने की परेशानी उनमें पैदा हो गई है, उनके लिए कोई उपाय बता दें। जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं, स्टैमरिंग बोलते हैं इसको, जो गले के ऊपर भी इसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तब हकलाना शुरू होता है। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत भी करें। तो मीनाक्षी जी तो भ्रामरी उद्गीत कर लेंगी। ओम, ये उज्जाई हमने अभी किया, ये एक सिंहासन है, ये भी जरूर करना चाहिए ऐसे बच्चों को। और जो हमने पहले सर्वांगासन बताया था, सर्वांगासन करें। त्रिकुटा और बहेड़ा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च इसको त्रिकुटा कहते हैं, और हरड़, बहेड़ा, आंवला इसको त्रिफला कहते हैं, और पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चवे, सोंठ इसको पंचकोल कहते हैं। ये 3 औषधियां बहुत ज्यादा प्रयोग में आती हैं। तो पंचकोल का तो काढ़ा पी ले और पंचकोल के गरारे कर ले। सुन ले सब ध्यान से, पंचकोल का काढ़ा, पंचकोल का गरारा कर ले, थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डाल ले, और त्रिकुटा, सोंठ, पीपल, काली मिर्च और बहेड़ा इसका पाउडर करके शहद के साथ 1-1 ग्राम खा लें। और ये सिंहासन, चलो शेरो कर लो। तो ये स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी पूरी दूर हो जाएगी। और ये पॉइंट है, इसको दबा लें, ये जबरदस्त है। ये थायराइड का पॉइंट है, सारे पॉइंट बता देता हूँ एक बार। ये ब्रेन का पॉइंट है, ये सारे साइनस के और स्ट्रेस के पॉइंट है, अंगुलियों के टॉप पर और नाखून के मूल में ऐसे ऐसे दबाते हैं तो ये दांत के पॉइंट है। ये आँख का, ये कान का, ये फेफड़े का, ये यहाँ पेनक्रियाज का, यहाँ इसके ऊपर हार्ट का, यहाँ किडनी का, यहाँ आंतों का, और ये पीछे सारे चैनल, ये दर्दों के लिए ऐसे। और यहाँ पूरा हाथ, कंधे सब दर्द करने लगते हैं तो ऐसे भी थोड़ा कर ले, ऐसे भी कर ले। तो ये यहाँ इसके मूल में पॉइंट होते हैं ऐसे, वो भी दब जाते हैं। पीछे से ऐसे ऐसे कर लें, थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, और सामने से एक बार ऐसे जोरदार ऐसे तालियां बजा लें, तो इसे से, और एक बार जोर से खुल करके ऐसे हाथ से योग कर ले, तो सारे भीतर से केमिकल्स और हार्मोन्स का पूरा बैलेंस हो जाएगा। जो बाहर से बस 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 तो अंदर से ही सब कुछ है, सारे केमिकल, सारे सोल, सारे हार्मोन्स अंदर से फुलफिल हो जाते हैं। स्वामी जी, जैसी पॉजिटिविटी वहां पर है, जैसी सकारात्मकता वहां पर है, ऐसी सकारात्मकता हर तरफ होनी चाहिए। अब हम अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। विक्रम का सवाल है ये, उनके लंग्स में स्कार्स हो गए हैं, जिसकी वजह से लंग्स की जो इलास्टिसिटी है वो घट गई है, कम हो गई है, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। तो कोई इनको आप उपाय बता दें। इनके लिए तो 3 ही उपाय हैं। ये एक तो है भस्त्री का, मैं एक फूंक मारता हूं तो 10,000 किलो कैलोरी बर्न करता हूं, एनर्जी एक्सपेंडिचर करता हूं, इतना जबरदस्त है। फिर कपालभाति आराम से, और अनुलोम विलोम और भुजंगासन, बस ये 4 चीजें करें। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भुजंगासन। भुजंगासन ऐसे ही अभी ज्यादा कमजोरी है तो ये कर लें। अब इतने छोटे छोटे उपाय हैं। और फिर नेचुरल स्टीरॉयड होता है हल्दी में, शिलाजीत में, अश्वशिला ले, शिलाजीत ले, जबरदस्त है। मैं कहता हूँ पुरुषों को, मर्दों को जो है ये अश्वगंधा, और सभी लेडीज को मातृशक्ति को, शतावर चूर्ण, ये सब को ले लेना चाहिए। लेडीज को नारी सुधा और संतति सुधा, और पुरुषों को चंद्र प्रभा और अश्वशिला। ये छोटे छोटे उपाय हमने हजारों बार बताए, आज तो हमने पूरा ही दोहरा दिया है। मुझे लगता है इंडिया टीवी देख देख करके पूरा देश इतना विवेकशील हो जाएगा, इतना जागरूक हो जाएगा। 99% लोगों को फिर डॉक्टरों के, हॉस्पिटलों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया के चक्रव्यूह से बच जाएंगे। अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन लूट खसोट इतनी हो रही है भाई। अपने आप को बचाओ और आत्मनिर्भर बनो, यही हम रोज संदेश देते हैं, और हम सबको ऐसा बनाते भी हैं, खाली उपदेश ही नहीं देते हैं। और खुद पसीना बहा करके सारे देश को कहते हैं आओ पसीना बहाओ,
सब रोग मिटाओ और अपने भीतर शौर्य जगाओ, अपने भीतर का स्वाभिमान जगाओ। स्वामी जी, सबको ये कहते सुना है कि सारा खेल इम्यूनिटी का है। ले लो, नहीं तो उधर रसोई तैयारी कर। नहीं, एक आखिरी सवाल है कि सारा खेल इम्यूनिटी का है, लोग ऐसा कहते हैं। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी हो वो बच जाएगा। ये इम्यूनिटी अच्छी बताने के लिए आपने बहुत सारी चीजें, जिस किचन की आप बात कर रहे हैं मैं उसी किचन की तरफ आपको ले जाऊंगी, लेकिन सारी डिटेल एक बार आप अच्छे से बता दीजिए। जो चीजें आपके पास रखी उनका किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये मैं बता ही देता हूँ सब। चलो भाई, सब भस्त्रिका कपालभाति करते रहो आप लोग। और देखो, हम एक एक करके छोटी छोटी बातें, ये थोड़ा सा आंवला ले लिया। ये आंवला जो है हमारे यहाँ ऐसा है 12 महीना इसके ऊपर फल आता रहता है, तो फ्रेश आंवला ले लिया। ये पूरे परिवार के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये एलोवेरा, एलोवेरा का पत्ता कहा भाई, एलोवेरा से अंदर से उसका गुदा निकाल दिया। ये एलोवेरा फ्रेश आंवला, फ्रेश एलोवेरा। ये तुलसी धो करके अच्छे से, ये तुलसी। फिर ये जो है गिलोय, ये गिलोय ले ली। और फिर इसमें नीम के पत्ते भी डाल दिए, ये लो। अब इसमें थोड़ा पानी मिला दिया और पानी मिला करके और फिर इसको घुमा दिया। हमने रात को ये जो जौ का दलिया है, हम मल्टीग्रेन दलिया और जौ का दलिया ये सबको उपलब्ध कराते हैं। और जौ के दलिये को रात को पानी और छाछ के साथ पका देते हैं, तो फिर इसकी राबड़ी बना देते हैं। इसको इसके अंदर हम गाय का दूध, गाय का घी, मैं बोला था ना सबसे अच्छे इम्यूनिटी बूस्टर है। और इसके अंदर ये छाछ मिला दी और इसको फिर हिला दिया, तो इससे तो इतनी ज़बरदस्त इम्यूनिटी तैयार हो जाती है। हम तो वही राजस्थान के टीलों में पैदा हुए और ये बन के रबड़ी तैयार हो रही है। अब देखो, अब इससे और ये इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी। ये सबसे अच्छा पकवान है जो गरीबों से लेकर के अमीरों तक के सबके लिए रामबाण है, संजीवनी है। तो इधर आ भाई, तेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो पिए, तेरा विवेक और जागृत हो जाएगा। और ये जो है मैंने बताया, इसका जूस बना ले, धीरे धीरे पीना। हाँ, और स्वामी जी, ये तो ऐसा इसका जूस बना करके पी ले। स्वामी जी, आज इतने से काम नहीं चलने वाला। आज मीनाक्षी जो है ज्यादा जानना चाहती हैं। आज समय है अभी हमारे पास, आप जरा डिटेल में बताइए खाने पीने के बारे में। हाँ, ये हल्दी वाला दूध तो स्वामी जी हर घर में बनने लगा है। जो लोग दूध नहीं पीते थे वो लोग भी दूध पीना शुरू कर चुके हैं। ये हल्दी वाला दूध खासतौर पर रात को सोने से पहले। अच्छा स्वामी जी, हम बहुत देर से ये देख रहे थे, आपका कैमरा मैन भी दिखा रहा था, पेड़ के नीचे खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तो मीनाक्षी की नजर पहुंच गई वहां पे स्वामी जी। तो एक तो उनके फायदे क्या है और कौन सा आहार कब खाना चाहिए? मीनाक्षी जी के बिना सोना सोना लग रहा था हमारा ये शो। बिल्कुल बिल्कुल, मीनाक्षी जी ने आकर के इसको जो है ऊर्जा प्रदान कर दी है। एक बार मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। वो अभी योग धर्म के साथ अपने परिवार धर्म, अपने पति धर्म, अपने पितृधर्म, सास ससुर धर्म को, सेवा धर्म को निभाते हुए यहाँ तक आ गई। देखो, मैं एक एक चीज को थोड़ा बता देता हूँ डिटेल से। ये जौ का दलिया, तो जौ को थोड़ा सा भिगो करके उसको कूटते उखल मुसल में, फिर उसका छिलका उतर जाता है, उसको हम ये आपको उपलब्ध कराते हैं। और फिर ये जौ का दलिया ये बहुत अच्छा होता है। इसको मीठा भी इसमें शक्कर डाल करके, शहद डाल करके भी खा सकते हैं। और इसको रात को मैंने कहा पानी और छाछ दोनों मिला दें तो फिर ये राबड़ी बन जाती है, जो मैंने अभी बताई थी। और इसके अंदर फिर ये जो है ये मधुरम डाल करके खा सकते हैं। देखो, गुड़ और शक्कर और शहद ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। चीनी इम्यूनिटी घटाती है। चीनी लेकर के तमाशा दिखाता हूँ मैं आपको। चीनी हाथ में रखो और हाथ ऐसे नीचे आ जाएगा, और शक्कर हाथ में रखो तो हाथ में ताकत आ जाएगी। रखने मात्र से, खाने की तो बात अलग है। अभी इसके अंदर दूध में हल्दी और शिलाजीत पकाया और साथ में थोड़ी शिलाजीत देखो डाल। अब ये शिलाजीत डालने से तो इतनी जबरदस्त। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा शहद या शक्कर मिला देते हैं, तो अब देखो कॉफी जैसा कलर हो जाएगा। चाय कॉफी की जरूरत ही नहीं। अब देखो, अब ये कॉफी जैसा कलर इसका तैयार हो गया है, जबरदस्त। फिर नेचुरल जो ऑयल है, देखो ये नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा होता है। सरसों का तेल, फिर उसके बाद होता है तिल का तेल, मूंगफली का तेल और ये नारियल का तेल, फिर बाकी तेल आते हैं बाकी।
अब देखो एक एक चीज के अंदर अलग अलग तत्व हैं, किसी में कोई न्यूट्रिशन है, कोई दूसरा है, कभी जौ का दलिया, कभी या ओट्स, ऐसे खाने चाहिए और बाकी सब मिलेट्स रखें। और जो है मैं कह रहा था, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी बड़ी महिमा है। हम नेचुरल चीजों को जितना अपनाएंगे तो देखो, अब ये विवेक बड़ा मजबूत है। मैं आपको छोटा सा एक तमाशा दिखाता हूँ। खाने पीने की चीजें तो इधर, तेरी तो अभी ताकत वैसे भी बढ़ा दी है राबड़ी खिला के। अब देखो आप एक, ये मैं कह रहा हूँ नेचुरल चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है, आर्टिफिशियल है। अब इसको केमिकल डाल करके साफ किया जाता है। वही गन्ना जो है इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब देखो एक हाथ में, बाएं हाथ में लोए, अब देखो, अब यहाँ हाथ में रखा ना चीनी, अब ये हाथ है, अब इसको टाइट करके रखना, नीचे नहीं आने देना। मैं नीचे लेके आऊंगा इसको, तो बड़ा मजबूत आदमी है। अब देखो उस हाथ में चीनी है, यह हाथ खूब ताकत लगा रहा है, ये बड़ा पहलवान है, बहुत योग करता है, एकदम से नीचे आ रहा है क्योंकि उधर चीनी है। अब देखो, अब इसको वापस डाल दो। अब ये नेचुरल चीजें कैसे असर करती हैं। अब इसमें शक्कर डाल देता हूं। अब शक्कर डालने से अब हाथ में ताकत बरकरार रहेगी। ये कोई भी अपने घर में प्रयोग कर सकता है, उतना ही ताकत लगाना जैसे पहले लगा रहे थे। अब मैं उतनी ताकत लगा रहा हूं, अब हाथ नीचे नहीं आ रहा। ये जादू अभी हम भी लोग करके देखेंगे स्वामी जी। और चीनी का अंतर, स्वामी जी, गुड़ और साथ ही जो ताल मिश्री जिसे कहते हैं उसका सेवन तो मेरे घर में अब सब करना शुरू कर चुके हैं और चीनी की क्वांटिटी जो है धीरे धीरे घटाते जा रहे हैं। हुसैन, आप कह रहे थे कुछ कल का खास कार्यक्रम बताना। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये कि आजकल स्वामी जी पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा बातें हैं और रोजाना इंडिया टीवी सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे पूरे देश में और दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाता है आपके जरिए, और इसकी बहुत जरूरत है आज के वक्त में, इस मुश्किल दौर में जब हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं। अब कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। जब सांस फूल रही हो, बुखार और खांसी हो लेकिन RT-PCR नेगेटिव है तो टाइफाइड की जांच क्यों जरूरी है? टाइफाइड की आड़ में कोरोना कैसे लोगों को धोखा दे रहा है? कैसे टाइफाइड और वायरस के डबल अटैक से लोगों की हालत गंभीर हो रही है? कल स्वामी रामदेव आपको बताएंगे किस योग के जरिए कोरोना में टाइफाइड से फाइट करें। तो जरूर देखिए कल सुबह 7:57 पर कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मतलब स्वामी जी, कोरोना जो है बहरूपिया भी है, छिप छिप के अलग अलग भेस बदल करके बार बार हमें परेशान कर रहा है, लेकिन आप हैं तो फिक्र की क्या बात है। सकारात्मक ऊर्जा वहां से आ रही है हम तक और यहाँ से पूरे विश्व तक। अंजीर से लेकर के वो सारे उपाय बताएंगे कि 3 दिन में टाइफाइड को कंट्रोल करें और 7 दिन में उसका पूरा खात्मा। तो ये सब कुछ होगा बस सुबह 8 बजे और शाम को 4:30 बजे हमारे साथ जुड़े। करो योग, बोलो रहो। चलो, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम भी ज्यादा ले लिया। मीनाक्षी जी, आपको भी प्रणाम। और फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे गुजरात में टाउटे तूफान ने कैसे तबाही मचाई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।